ओम शांति। 5 दिसंबर 1979 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। विजय का झंडा लहराने के लिए बच्चों क्या करो? रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। बाबा ने अपनी रूहानी सेना में महारथी देखे, घोड़ेसवार देखे और प्यादे देखे। अब तीनों की स्थिति का वर्णन किया है बाबा ने कि महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था, सदा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने के बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे प्यादे के लिए बाबा ने कहा कि प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से बाबा ने कहा खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमज़ोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और वह फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे। बाबा क्या कर रहे थे? बच्चों की मेहनत देख करके दूर से सकाश दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। तो इतना मेहनत में, पुरुषार्थ में बिजी नहीं हो जाना है हमें कि बाबा हमें इशारा करे, हम उसे कैच ही ना कर पाएँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। ऐसी सेना में 3 प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उनको बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। आगे बाबा ने समझाया है कि निरंतर योगी बनने का आधार है सर्व संबंधों का सहयोग। निरंतर योगी बनने का आधार है बाप से सर्व संबंधों का सहयोग। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। फिर क्या है? बच्चे अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। बाबा ने कहा वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। कितना प्यारा कहा बाबा ने कि हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो। बाबा ने हमें पुरुषार्थ का पॉइंट दिया है कि बच्चे आप क्या करो? सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो। तो क्या होगा? तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी समय बाबा ने कहा और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है वह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? क्या साजन के संग का अनुभव क्या है? बाबा ने कहा कि सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है।
अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी सर्व संबंधों की, बाबा ने कहा, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व संबंधों की खान प्राप्त होती, अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट वर्णन करते हो उस हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से करते हो? दर्शन अर्थात जानना, जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमण करते हो। कितना सुंदर कहा बाबा ने कि आप सब रटते नहीं हो, उसमें रमण करते हो। रमण करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला। ऐसा बाबा ने कहा, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। नशे में रहने वाला होगा ज्ञान के पॉइंट के। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात नशे के अनुभव, बाबा ने कहा ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। पूछा है, अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी है। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने कहा महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़ेसवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज़्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है, यह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो, समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन बच्चे सर्व अनुभवी मूर्त बनो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो, तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाबा ने कहा बाप का सर्व पर स्नेह है। क्या कहा बाबा ने कि बाबा का सर पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले अभी अनुभवी मूर्त बनना, तो महाराष्ट्र की विशेषता सब पर विजयी हो जाए। क्षत्रिय नहीं जो सदा ही मेहनत में लगे रहे, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए, बहुत काल का चाहिए विजयी संस्कार। अब तो समय ही कम है, तो अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी से परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सदा विजयी सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर ज्ञान के गुण की बाबा ने कहा हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप दादा की भी हम बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।